हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू सेव मनी, यानी कि पैसा कैसे बचाएं, पैसा किस तरह से बचाया जाए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आज बात करते हैं कि पैसा आप किस तरह से बचा सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है, पहले नंबर पर है जो कि फालतू के जो हमारे खर्चे हैं उनको बाय बाय करें, यानी कि जो हमारे फालतू के खर्चे हैं उनमें हमको कटौती करनी होगी या वो हमको करने नहीं होंगे। दूसरा जो है टॉपिक है वो है हमारा, सीमित करें घरेलू खर्चा। जो हमारे घरेलू खर्च होते हैं उनको हमें सीमित करना होगा, यानी कि उनमें भी हमें कुछ ना कुछ कटौती करनी होगी, जो कि फालतू के हमारे जो खर्चे होने वाले हैं। तो अगर हम इसमें कटौती करते हैं तो उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ पैसे बचा पाएंगे। अगला है, घर में जो हमारे घर में बने खाने को आपको प्राथमिकता देनी है, यानी कि जो हमारे घर में खाना बना हुआ है उसको ही हमको इस्तेमाल करना है या खाना है। ऐसा नहीं है कि हमको रोज़ रोज़ रेस्टोरेंट या किसी होटल वगैरह में जाकर खाना पड़े, तो उससे हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम घर में जो बना हुआ खाना होगा उसको अगर हम खाएंगे तो उसको प्राथमिकता देंगे तो जो हमारे पैसे हैं वो बचेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है, साइड इनकम ज़रूरी है, यानी कि हमें कोई भी अपनी कमाई के साथ एक साइड इनकम भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो घर का खर्चा है वो चलता रहे। साइड इनकम बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लेडीज़ हैं या महिला हैं तो आप सिलाई वगैरह इस तरह का कुछ भी काम कर सकती हैं जिससे कि आपकी साइड इनकम हो सके, तो इससे भी आप पैसे बचा सकती हैं और इनकम कर सकते हैं। आगे है, सही तरीके से पैसा निवेश करें। अगर आप पैसा निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आप सही तरीके से, यानी कि कहाँ पर निवेश करना है जिससे कि हमारा जो पैसा है वो कहीं डूबे ना या कोई लेकर नहीं भागे, इस तरह की स्कीम में हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। जिस तरह की डाकघर या बैंक में, किसी में भी सरकारी बैंक या डाकघर में जाकर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर तरह तरह की जो भी वो सुविधाएँ चलती रहती हैं, जैसे कि कोई भी स्कीम है, जिस तरह की RD प्लान है और FD है और सुकन्या वगैरह, इस तरह की जो भी सुविधाएं जो चलती हैं उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। आगे है, चिल्लर या छोटे नोट को गुल्लक में डालें। यदि आपके पास कुछ सामान खरीदने के बाद में आपके पास चिल्लड़ बचते हैं या छोटे नोट बचते हैं तो आप उनके लिए एक गुल्लक ले लीजिए और आप उसमें डेली पैसे डालिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद वो जो आपकी गुल्लक है भर जाएगी और उसमें कुछ पैसे जमा हो जाएंगे बहुत ही सारे। कुछ समय बाद जब आप देखेंगे तो चिल्लड़ वगैरह और जो छोटे नोट हैं उनको आप उसमें डेली डालें। तो आगे है दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है, रोज़ाना कम से कम 40 रुपये बचाएं, यानी कि हमको डेली कम से कम 40 रुपये की बचत करनी है, यानी कि बचाना है, सेव करना है, 40 रुपये को जमा करना है। यदि हम 40 रुपये डेली बचाते हैं तो 1200 रुपये महीने के हो जाएंगे। एक महीने में हम कितने जमा कर लेंगे? 1200 रुपये। यदि 1200 रुपये के अगर हम एक साल में कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? एक साल में हम 14,400 रुपये के लगभग हम जमा कर लेंगे। लगभग हम 15,000 रुपये इसमें जमा कर लेंगे एक साल में। मात्र 40 रुपये डेली अगर हम जमा करते हैं तो एक साल में 15,000 के आसपास हम जमा कर पाएंगे। और 15,000 दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये बहुत ही बड़ी रकम है। आप इसको आगे भी किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं पर भी जमा कर सकते हैं जहां आपका अच्छा मन हो। तो दोस्तों, आगे है 8वां जो पॉइंट है हमारा, पैसा किस तरह से बचाएंगे। RD या PPF में पैसा हमको जमा करना है। जो कि RD अकाउंट होते हैं, डाकघर में चलते हैं, बैंक में भी चलते हैं, और जो ये PPF है ये भी RD, मतलब उसमें डाकघर और बैंक वगैरह में खाते खुलवाए जाते हैं। पब्लिक प्रोवाइड फंड और रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा खाता और भविष्य लोक निधि खाते में आप लंबे समय के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। 5 साल RD में जमा होते हैं और जो PPF है इसमें और लंबे समय के लिए पैसे जमा होते हैं। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं और पैसे जमा कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए। तो दोस्तों, आगे है 9वां पॉइंट है हमारा, सप्ताह के 3 दिन बिल्कुल भी खर्च ना करें। दोस्तों, हमको ये निश्चित करना है कि सप्ताह के जो 3 दिन होंगे हमारे, उन 3 दिन में हम बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इमरजेंसी नहीं है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि मतलब पैसे को बचाना है। तो इसका ये मतलब होगा कि 3 दिन में हमको खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है पैसे। अगर 10वां पॉइंट है दोस्तों, अगर आपके पास या दोस्तों हमारे पास कोई छोटी बेटी है तो दोस्तों, हाँ, अगर आपके पास कोई छोटी बेटी है तो आप उसके नाम से सुकन्या नाम से जो खाता खुलता है या अकाउंट खुलता है सुकन्या समृद्धि में, उसमें आप पैसा निवेश कीजिए, उनके बेटी के नाम से पैसा जमा कीजिए और आप देखेंगे कि 14 या 15 साल के बाद में इसमें लंबे समय में बहुत ही ज़्यादा पैसे इसमें
जमा हो जाएंगे और मैच्योरिटी के टाइम में आपको इसमें बहुत बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। यह जो अकाउंट है लगभग अब 250 रुपये महीने के हिसाब से ओपन होता है। आप देखेंगे दोस्तों 250 रुपये महीने से आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं।